मौज करने पर आते हैं ना, तो वो किसी को भी फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। आज की मेरी कहानी भी इसी पर आधारित है, गुरु की कृपा पर। एक गुरुकुल में एक शिष्य रहा करता था। वो काफ़ी सालों से वहीं पे पढ़ रहा था, शिक्षा ग्रहण कर रहा था। एक दिन उसके घर से एक पत्र आता है। पत्र में लिखा हुआ होता है कि बेटा, तुम्हारी बहन की शादी की तिथि पक्की कर दी गई है और तुम भी काफ़ी सालों से घर पे नहीं आए हो, तो अब घर पे आकर सारी तैयारी देखो, लेकिन एक काम करके आना कि घर में धन सामग्री नहीं है, धन की व्यवस्था करके आना। अपने गुरुजी से बात करके आना और उनको भी साथ में लेकर आना। अब शिष्य ने जैसे ही पत्र पढ़ा, बड़ी खुशी हुई कि बहन की शादी हो रही है, इतने सालों बाद घर जाने को मिलेगा। लेकिन एक हिचकिचाहट कि मैं गुरुजी से कैसे बात करूँगा कि मुझे धन चाहिए। लेकिन अब बात तो करनी थी क्योंकि पिताजी का आदेश था। तो वो गुरुजी के पास गया, उनके समक्ष पत्र रखा, कहने लगा कि गुरुजी, ऐसे ऐसे घर से पत्र आया है और मेरी बहन की शादी पक्की हो गई है। मुझे कुछ समय के लिए अवकाश चाहिए, मुझे घर जाना होगा, बहन की सारी शादी की तैयारियां करनी हैं। और पिताजी ने आपको भी निमंत्रण दिया है, आने को कहा है, और पिताजी ने कहा है कि आते हुए गुरुजी से कुछ मदद जरूर लेके आना। वो धन की बात उसने गुरुजी से नहीं कहा, मदद में ही सारा आ गया उसका। गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अभी समय पड़ा है, जब समय आएगा तो तुम चले जाना, अगर मेरा हुआ तो मैं आऊँगा और मैं देखूँगा क्या करना है। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, शादी का टाइम आने लगा पास में। तो शिष्य फिर गुरुजी के पास पहुंचा कि अब मुझे आप जाने की अनुमति दें और मेरे को घर जाना है, शादी की सारी व्यवस्था मुझे ही देखनी है। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, जाओ, मैं तो नहीं आ सकता, मुझे कुछ ज़रूरी कार्य है। तो उन्होंने 2 शिष्यों को बुलाया, उनको कहा कि इसको साथ लेकर तुम जाओ। और जाते जाते उन्होंने हाथ में 5 किलो अनार का एक लिफाफा पकड़ा दिया। अब गुरु को तो, शिष्य को तो उम्मीद थी कि गुरुजी मुझे कुछ धन देंगे, क्योंकि उसने बोला था कि पिताजी ने कहा है कुछ मदद करके लेके आना। लेकिन गुरुजी ने तो कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ 5 किलो थैली अनार की पकड़ा दी। अब वो थोड़ी देर खड़ा रहा कि शायद गुरुजी को याद आ जाए। उसने कहा कि गुरुजी जाऊँ? गुरुजी ने कहा हाँ जाओ, क्यों खड़े हो, तो जाओ, इन दोनों शिष्यों को भी साथ ले जाओ। अब लड़का तो बड़ा उदास हो गया, जो शिष्य था वो बहुत उदास हो गया कि ये क्या हुआ ना, मैं घर किस मुँह से जाऊँ। पिताजी ने कहा था कि घर में कुछ भी धन सामग्री नहीं है, कुछ व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन मैं कहाँ से व्यवस्था करूं? गुरुजी से ऐसे मांग नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम का जो समय था, अपने गुरुजी से कोई भी ऐसे सवाल नहीं किया करता था। वो जो आज्ञा दे देते थे वो शिरोधार्य होती थी। चुपचाप अनार की थैली उठाकर दोनों शिष्यों को साथ लेकर वो चल पड़ा। मन बड़ा उदास, आंखों में आंसू बहने लगे। अब कहे तो कहे किसको? और साथ में गुरुजी ने 2 शिष्य और भेज दिए। अब इनके खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा? पता नहीं घर में क्या हालात हैं, कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि कई सालों से घर ही नहीं गया था। अब भारी मन से, भारी कदमों से वो शिष्य चलता जा रहा था। पहले पैदल यात्रा होती थी, अब सारे रास्ते वो दोस्त उसके बोलते, जो दूसरे शिष्य थे, कि रुक जाते हैं, कहीं पानी पी लेते हैं, विश्राम कर लेते हैं, लेकिन उसका मन कहीं पे भी नहीं लगा। अब रात हो गई, रात थी तो रुकना ही था, कहीं ना कहीं तो रुकना ही था, क्योंकि रात को सफ़र किया नहीं जाता था उस टाइम पे, क्योंकि कहीं से भी जानवर निकल आते थे, जंगली जानवर। चुपचाप वो नगर में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब रात तो जैसे तैसे काटनी थी। शिष्यों ने बोला कि हमें तो भूख लगी है बहुत तेज, चलो खाने पीने की व्यवस्था करके आते हैं। उसने कहा कि तुम दोनों जाओ, मुझे भूख नहीं है, अगर कोई ठहरने का स्थान मिल जाए तो मुझे बता देना, वरना मैं यहीं रुक के रात काट लूँगा। तुम जाओ, अपना खाना पीना खा के आओ। दोनों शिष्य नगर की ओर चल पड़े। अब गुरु की महिमा यहीं से शुरू हो जाती है कि गुरु जी क्या करते हैं, गुरु जी क्या मौज करते हैं और कैसे उसके दिन बदलते हैं। गुरु जी ने जिस नगर में भेजा था, उस नगर के राजा की बेटी बहुत बीमार थी, इतनी बीमार कि बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी, और राजा बहुत चिंतित था उसके लिए। राजवैद्य ने कहा था कि अगर अनार का प्रबंध ना हुआ, अनार के जूस के साथ इसे दवाई देनी है, अगर प्रबंध ना हुआ तो इनकी तबीयत और भी बिगड़ सकती है। अब राजा बहुत चिंतित था, और देखिए उस राज्य में अनार की फसल नहीं होती थी, अनार मिलता ही नहीं था वहाँ पे। अब राजा ने अपने सारे उनको बोला, दरबारियों को, कि मुनादी करो शहर में कि कोई भी मुझे अनार लेके दे दे सुबह तक, तो मैं उसे बहुत सारा धन दूंगा। अब वो
मुनादी करने के लिए निकल पड़े। अब शिष्य नगर में पहुंच चुके थे, प्रवेश कर चुके थे। मुनादी हो रही थी कि जो भी व्यक्ति राजा की बेटी के लिए अनार लेके आएगा और राजा उसे बहुत सारा धन देगा। अब जैसे ही लड़कों ने, शिष्यों ने अनार की बात सुनी तो उनके तो कान खड़े हो गए। उन्होंने पूछा उनसे क्या हुआ, सब ने बताया ऐसे ऐसे बात है। तो भागे उस लड़के की ओर, शिष्य की ओर कि चलो उसको लेके आते हैं, अनार तो उसी के पास है। भागते भागते आए कि चलो 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 राज दरबार में चलो, राज दरबार में चलो। उसने कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा मन नहीं है, मैं तो यहीं पे रुकूंगा, अगर कोई ठहरने की व्यवस्था हुई है तो बताओ, नहीं तो मैं यहीं सो जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुझे चलना तो पड़ेगा। वो उसको उठा के लेके गए। हाथ में अनार की थैली थी। अब वो अनार देख देख के बड़ा ही परेशान हो रहा था कि इन अनारों का करूँ क्या, गुरुजी ने मुझे ये अनार क्यों दिए हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था भी इस अनार का क्या मतलब था देने का, भी इस अनार से तो कुछ भी नहीं हो सकता था कि मैं शादी में ये अनार दूंगा अपनी बहन के दहेज में। तो वो गया राजा के पास। राजा ने जैसे ही देखा कि अनार का भरी हुई थैली देखी तो राजा का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने फटाफट राजवैद्य को बुलाया और उन्हें अनार की थैली दे दी। राजवैद्य गए, उन्होंने अनार का जूस निकलवाया और राजा की बेटी को पिला दिया गया। अब राजा ने उनसे पूछा कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपके पास अनार कहाँ से आए। पूछा तो उन्होंने बताया कि हम फलां फलां गुरु के शिष्य हैं, इस आश्रम से आए हैं और इसकी बहन की शादी है, इस नगर को हम जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें अनार क्यों लेके जा रहे हो। तो उसने कहा मुझे नहीं पता, मेरे गुरुजी ने कहा था कि ये अनार ले जाओ, ये तुम्हारे काम आएंगे। अब मुझे नहीं पता उनका क्या मतलब था उस बात का ना। तो राजा समझ गया, क्योंकि जो समझदार व्यक्ति होता है उसे उनकी गुरु की करनी का सब पता चल जाता है, गुरु की कृपा का सब पता चल जाता है। उन्होंने कहा कमाल हो गई भाई ये तो, कि मेरी बेटी बीमार थी और गुरुजी को वहाँ बैठे पता चल गया कि इस राजा के पास जाएगा तो वहाँ पे इसके धन की व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि गुरुजी कितना धन दे देते ना, उनके धन से तो उसकी बेटी की बहन की शादी होनी नहीं थी। तो उन्होंने कुछ ऐसा कमाल किया कि देखो वो राजा के दरबार में पहुँच गया। तो राजा ने कहा कि बताओ तुम्हारा घर कहाँ पे है। उन्होंने कहा इस जगह है और कल मेरी बहन की शादी है और मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, खाने तक की भी व्यवस्था नहीं है। राजा ने कहा कि अब तुम निश्चिंत हो जाओ। अब ये सोचो कि तुम्हारी बहन की शादी नहीं है, राजा की बेटी की शादी है। राजा ने फटाफट उनके गांव में पहुंचवा कर लोगों से सारा सामान, दान दहेज, शादी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था सब कर दी। शिष्य जैसे सुबह घर पहुंचा तो इतनी रौनक देखकर, इतनी जगमगाहट देखकर वो डर गया कि ये तो मेरा घर ही नहीं है, मैं कहाँ आ गया ना। लेकिन जैसे अपने माँ बाप को देखा तो उसे तसल्ली हुई कि सच में ये मेरा घर है। तो उन्होंने कहा कि तूने तो कमाल कर दिया, तूने इतनी सारी व्यवस्था पहले कर दी और खुद बाद में आ रहा है। उसने कहा मुझे तो ये कुछ पता ही नहीं। तो वो दोनों शिष्य बोले कि ये गुरु कृपा है। गुरु जब मौज में आ जाए ना तो वो पता नहीं क्या से क्या कर दे। ये कहानी हमें सिर्फ इतना बताती है कि हमें नहीं पता होता कि उसने कितना हमें देना है। हम जितना हम उनसे मांगते हैं ना, हम मुट्ठी भर मांगते हैं और वो समंदर देने को तैयार बैठे होते हैं। इसीलिए हमेशा गुरु के वचनों को विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।